माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो त्याग करने आता है, और प्लस वाला बेचारा गरीब आदमी बोलेगा भैया हमको दीजिए ना यार एक दो गो। और गरीब आदमी जब तुम मांगने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो, और ये विद्युत अपघटनी सेल है, ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। Fe2+ को Fe बनने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, समझे। तो बोलेगी सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता होगा। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आशीष पब्लिकेशन के इस टारगेट के ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री के सॉल्यूशन में। दोस्त हम लोग चैप्टर नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे थे। आइए हम लोग चीजों को सीखते हैं और देखते हैं कैसे एक टाइप के ऑब्जेक्टिव को घुमा के अलग तरीके से ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। देखिए इसमें पहला सवाल आपसे बोल रहा है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। आपको बताना है कि इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर विद्युत अपघटनी सेल बोलना चाहिए था, और आपको सेल के बारे में जब बात आए तो चलिए हम विस्तार से बताते हैं कितने प्रकार के सेल होते हैं और कौन कौन। समझिएगा 2 प्रकार का सेल होगा, एक हम लोगों का होगा विद्युत अपघटनी सेल होगा, और एक जो होने वाला है वो होगा हम लोगों का विद्युत रासायनिक सेल। ओके ठीक है। विद्युत अपघटनी सेल क्या होगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना कि इसमें हम लोग पहले से ऐसे विद्युत अपघट्ट भरा जाएगा और हम लोग इलेक्ट्रोड को लगाकर बाहर से धारा का ऐसे प्रवाह करेंगे, बाहर से ऐसे धारा का प्रवाह करेंगे। ये आयन में टूट जाएगा, मतलब आयन में टूटने का मतलब क्या, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, प्लस और माइनस में, क्योंकि विद्युत अपघट्ट उसी को बोलते हैं जो प्लस माइनस में टूट जाए। तो माइनस जो है वो प्लस प्लेट की ओर आकर्षित होगा। प्लस प्लेट ये है क्योंकि प्लस से जुड़ा है, इसको एनोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनोड, एनोड। और इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। देखिएगा कितना सारा ऑब्जेक्टिव आपको पता चल जाएगा यहां से, ठीक है। तो प्लस किसके पास आकर्षित होगा, माइनस प्लेट के प्लस, और माइनस किस पर होगा, प्लस प्लेट पर। तो अब यहां पर आपको हम बात बोले कि भैया ये प्लस जो है यहां पर क्यों माइनस आना चाहेगा, ताकि अपने में जो दुख है, दुख मतलब जो आवेश है उसको समाप्त कर दे, ठीक है। तो माइनस इसलिए आना चाहेगा, और माइनस किसको बोलते हैं, जिस पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जैसे हम बोले कि 3 गो प्लस तो 3 गो माइनस, यहां पर 4 गो प्लस तो 4 गो माइनस। होगा क्या कि जब 2 गो पदार्थ को रगड़ेंगे तो एक गो पदार्थ कमजोर है, उसमें से निकल गया, ताकतवर पर चला गया। तो वास्तव में जिस पर माइनस गया उस पर माइनस की संख्या ज्यादा, इसमें 4 माइनस है, 3 ही प्लस है, इसमें 4 प्लस है और 3 ही को माइनस है। कुल मिलाजुला के बात आपको ये बताना चाहते हैं कि जिसमें माइनस की संख्या ज्यादा होगा वो ऋणावेशित होगा। तो भैया ये माइनस क्यों आ रहा है, ताकि यहां पर हम अपने माइनस को फेंक दे, निकाल दे। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को आकर त्याग करेगा, दान करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या होगा, ऑक्सीकरण। यानी यहां पर आकर इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया गया और ये हम लोग का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और कहां ऑक्सीकरण होगा, एनोड पर। बोले ठीक है। और यहां पर प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है भैया प्लस माइनस के पास, इलेक्ट्रॉन को लेने, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है तो वो त्याग करने आता है, और प्लस वाला बेचारा गरीब आदमी बोलेगा भैया हमको दीजिए ना यार एक दो गो। तो ठीक है आओ तो हम तुमको देते हैं। तो ये प्लस इसके पास जा रहा है मांगने, और गरीब आदमी जब तुम मांगने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण। और जब भी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो हम लोग का क्या होगा, अवकरण। क्या होगा, अवकरण, अवकरण। और ये अवकरण कहां होने वाला है, कैथोड पर। तो आज के बाद याद रखिएगा कि हमेशा एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, और कैथोड पर क्या होता है, अवकरण। चाहे वो हम लोगों का विद्युत अपघटनी सेल हो और चाहे हम लोगों का विद्युत रासायनिक सेल हो, इससे मतलब नहीं पड़ता है, ठीक है। बोले ओके। यानी आपसे कोई पूछे एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अवकरण, ठीक है। और इसमें एनोड कैसा प्लेट है, प्लस, और इसमें कैथोड कैसा प्लेट है, माइनस। लेकिन क्या आपको लगता है एनोड हमेशा प्लस होता है, गलत हो गया। जब आप बालक यहां पर देखिए, ये विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल कैसे बनता है, यदि जेडेन का यदि हम लोग प्लेट डालेंगे तो ZnSO4 का विलयन भरा जाएगा। यानी इसमें जो विलयन भरे हैं क्या, ZnSO4। यदि इसमें Cu का छड़ है तो हम लोगों का जो इसमें विलयन भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा, CuSO4। Zn का छड़ ZnSO4, Cu का छड़ CuSO4। बोले ठीक है। अब आइए यहां से देखिए,
इसमें से इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। ये हम लोगों का नापने वाला गैजेट है, देखना कि इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है। बोले ठीक है, इधर चला गया, इधर चला गया। ये लवण सेतु है। लवण सेतु में क्या होता है ना कि K2SO4 या KCl को हम लोग अगर अगर या जिलेटिन के साथ मिलाकर भरे जाता है, जिलेटिन। बोले ये सब क्या भर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि बालक जो Zn है वो Cu से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो Zn क्या करता है ना, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है और Zn2+ बन जाता है। तो क्या इलेक्ट्रॉन आसमान में चला जाएगा, यानी इसने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, वही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस। समझ रहे बातों को? बोले कि ना 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 हम नहीं समझे, दोबारा बताइए, दोबारा बताइए, सुनिए। देखिए क्या हुआ, क्या इसमें क्या होता है ना कि Zn जो होता है Cu से ज्यादा क्रियाशील होता है। तो Zn क्या करेगा ना, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। ये बेचारा गरीब कहते कमजोर, हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे। बोले ठीक है, ग्रहण कर लेना। तो एक्चुअली जब Zn जब इतना भाग में टूटा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इस रास्ता के माध्यम से यहां पर चला गया, लेकिन Zn2+ बोलता है कि भैया हम क्या करें। तो बोले कि तुम क्या करोगे, तुम आ जाना इसके अंदर, यानी इसके अंदर क्या आ जाता है, Zn2+। तो इस विलयन में क्या ज्यादा हो जाएगा, Zn2+ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो CuSO4 भी 2 भाग में टूटता है। किस किस में, Cu2+ और SO4 2- में टूटता है। अब ये Cu2+ जब टूटा तो बोलता है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन आया है भाई वो हमको दो, हम गरीब आदमी, हमको 2 चाहिए। तो बोले ठीक है, तो Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। एक्चुअली इसमें जो CuSO4 है वो टूट के Cu2+ बनता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर ग्रहण करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का क्या, Cu हो जाएगा। क्यों Cu हो जाएगा, क्योंकि ये Cu2+ इसके ऊपर आकर कलेक्ट हो गया। और जैसे ही Cu2+ इसके ऊपर आता है तो ये प्लेट कैसा बन जाता है, प्लस। और उसी समय जब ये जेड, देखिए जैसे इसमें मान लीजिए प्लेट में 3 को प्लस है तो 3 को माइनस है, और मान लीजिए इसमें से प्लस निकल कर ये नीचे आ जाए तो इसमें जाहिर सी बात है कि माइनस ज्यादा हो गया। ऐसे इस प्लेट पर Zn2+ जब नीचे आया तो इसमें जाहिर सी बात है कि माइनस ज्यादा होगा, क्योंकि Zn2+ तो नीचे आ गया तो माइनस ज्यादा हो गया। इसमें Cu2+ वहां पर गया तो इसमें प्लस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये प्लेट हम लोग का कैसा हो गया, माइनस, और ये प्लेट कैसा हो गया, प्लस। आपको लगता था ना, तो यहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, त्याग कहां से हुआ है, यहां से। तो यहां पर हम लोग का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। क्या हो गया, ऑक्सीकरण। और यहां पर क्या हो गया हम लोगों का, अवकरण। और जहां पर ऑक्सीकरण होता है वो हम लोग का क्या होता है, एनोड। और जहां पर हम लोगों का अवकरण होता है वो क्या होता है, कैथोड। यानी आपको ये घटना देखने को मिला यहां पर कि भैया ऑक्सीकरण कहां होगा, एनोड पर, अवकरण कहां होगा, कैथोड पर। क्या समझ में आया? तो भैया यहाँ पर एनोड प्लस नहीं है, यहाँ पर एनोड कैसा है, माइनस, और यहाँ पर हम लोग का कैथोड कैसा है, प्लस। बोले कि सर हमको समझ में कुछ आया ही नहीं, क्या क्या आपने बोला। तो एक्चुअली Zn जो है ना, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन बना, और यहाँ पर CuSO4 जब Cu2+ SO4 2- बना तो उसमें से जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Cu2+ बेचारा गरीब कह रहा है कि जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आया है उसको हमको दो भाई। तो Cu2+ वहां पर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। खास बात यह है कि इसमें हम लोग का एनोड माइनस होता है और कैथोड कैसा होता है, प्लस होता है। ठीक है, लेकिन हाँ एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण और कैथोड पर हमेशा अवकरण। ये हम लोग का विद्युत रासायनिक सेल है और ये विद्युत अपघटनी सेल है। ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है और ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका नाम गैल्वेनिक सेल, रेडॉक्स सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, रेडॉक्स सेल भी बोलते हैं। तो यही सब इसका, डैनियल सेल भी इसका और एक नाम है। ठीक है ना, तो इतना सारा इसका नाम है, आप लोग नाम को याद रखेंगे। ठीक है, तो यही था। अब आइए हम लोग क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पर क्या बोल रहे हैं। बोले बहुत ज्यादा बकवास कर दिए ना। बोल रहे विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण किस पे होता है, तो विद्युत अपघटन हो या फिर विद्युत रासायनिक सेल, हमेशा हमेशा ऑक्सीकरण बालक पूछा जाएगा। तो हमेशा ऑक्सीकरण किस पर होगा, ऑक्सीकरण हमेशा कैसा होगा, एनोड पर। लेकिन हाँ विद्युत अपघटनी सेल में ये पूछ दिया जाए कि बताइए कि एनोड कैसा होता है, तो विद्युत अपघटन में एनोड प्लस होगा। लेकिन वही विद्युत रासायनिक सेल में बोलेगा तो कैसा होगा, माइनस होगा। और विद्युत अपघटनी सेल करता क्या है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत रासायनिक सेल क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। बोले कि बस कीजिए नहीं तो पचेगा नहीं, उलट देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की कितनी मात्रा आवश्यकता होता है। ऐसा बहुत सारा सवाल मिलेगा। जैसे हम दूसरा पहले क्वेश्चन करा रहे हैं, जैसे हमने बोला कि Fe2+ है, इसको कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए कि Fe बन जाएगा, तो इसको एक्चुअली 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां पर जिक्र जब आगे 1 लगे 2 लगे तो वो 1 2 नहीं बताता है, वो मोल में बताया जाता है। यानी पे 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है। तो क्या बन जाएगा, Fe बन जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली Fe2+ को Fe बनने के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2
मोल इलेक्ट्रॉन, समझे। तो बोले कि सर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता होगा, तो बोले कि आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर निकालने चले, पहले 1 इलेक्ट्रॉन पर जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19 कूलम। और आप जैसे 1 दर्जन में 12 फिक्स होता है, ऐसे ही 1 मोल में एक संख्या फिक्स होता है, कितना 6.022 गुना 10 का पावर कितना हो गया 23 इलेक्ट्रॉन। आप कितना भी इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हैं, कब, जब आपको 1 इलेक्ट्रॉन का पता होगा तब। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 6.022 गुना 10 का पावर कितना हो गया 23 गुना 1.6 गुना 10 का पावर माइनस 19। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 96,500 कूलम, यानी 1 फैराड है। बात समझ में आया पूरा, ठीक है। यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 1 फैराड है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 2 फैराड है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 3 फैराड है। यदि फैराड में बात करें तब, नहीं तो कूलम बोले तो 96,500 कूलम। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए भैया 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए कितना 2 फैराड है। यदि फैराड में ना बोले तो आप लोगों के लिए कितना हो जाएगा 2 गुना 96,500 कूलम। बोले ठीक है, ठीक है। और आपसे बोले कि द्रव्यमान कितना, तो लोहा का द्रव्यमान कितना होता है 56 ग्राम। यानी ये सभी संबंध को लिखा गया, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना हो गया 2 फैराडे। 2 फैराडे को इस तरीके से लिखेंगे 1 फैराडे में 96,500 कूलम, कूलम में। लेकिन आप बताइए 2 मोल इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्या मिलेगा, लोहा मिलेगा। कितना मोल, आगे 1 मोल है, 1 छुपा रहता है, 1 मोल में कितना, तो 56 ग्राम। बोले ठीक है। अब यहां से बहुत सारा सवाल पूछ सकते हो सकते हैं कि 5 ग्राम में पूछ दे। अरे 5 ग्राम में पूछ देगा कब, जब 1 ग्राम का जानेंगे तब। बोले कि ये सब बकवास कर रहे हैं, आइए क्वेश्चनवा पर, दिमाग काहे पगला रहे हैं। बताने के लिए तो बहुत कुछ है आप लोगों के लिए, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा एक्चुअली ये सब रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव का है, तो इस ऑब्जेक्टिव पर सब कुछ थ्योरी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। आइए, बोल रहा है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत की मात्रा कितनी आवश्यकता होगा। आइए यहां पर हम लोग गौर फरमाते हैं। तो पहले O2 माइनस हुआ, बोले ठीक है सर O2 माइनस यही है। अब ये क्या करेगा कि ये भैया O बदलने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा। बोले अच्छा, यानी आपको यदि 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए तो कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा बाहर, यानी 1 मोल ऑक्सीजन के लिए, 1 मोल ऑक्सीजन के लिए कितना आपको निकालना पड़ेगा बाहर, तो आपको 2 फैराडे बाहर निकालना होगा। बोले ठीक है, 1 मोल निकालना होगा तो, और 1 मोल ऑक्सीजन में कितना होता है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन कहने का मतलब क्या, 1 मोल ऑक्सीजन कहने का मतलब 16 ग्राम। तो 16 ग्राम के लिए कितना होगा 2 फैराडे, ठीक है। तो ये पूछा है 32 ग्राम, तो ये बताइए कि 16 ग्राम का 32, तो 32 ग्राम का 2 दूनी का 4। अब मान लीजिए 13 ग्राम कह देता तो सही लग रहा है कि ज्वाइंट नहीं लगेगा। अब छोड़ दीजिए, दूसरा बताइए। बाग पागला हाई, यहाँ पर 1 से 1 का गुना करेंगे कुछ बदलेगा, 16 में 1 से तो ना, तो 1 ग्राम के ये छोड़ो, हाई गुना में हेपट आई तो बता दो का हो जी, तो भागा में हो जाई, समझे। बोले यस सर, यानी 1 ग्राम 16 गुना में इधर आएगा तो क्या हो गया भागा में, यानी 1 ग्राम में हो गया 2/16 फैराड है, ठीक है। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 2/16 फैराड है, और 2 ग्राम बोलेंगे 2 से गुना, और 32 ग्राम बोले हैं तो 32 से गुना करेंगे, 2/16 गुना कितना हो जाएगा 32 फैराड है। 16 दूनी का 32, 2 दूनी का कितना हो गया 4 फैराड है। इसका सही जवाब क्या होगा 4 फैराड है, समझे। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, है तो बता रहे हैं, रुकिए 1 मिनट वेट। चलिए हम आपको अपने तरफ से एक क्वेश्चन दे दे रहे हैं, एक अपने तरफ से क्वेश्चन दे दिए कि बताइए Fe2+ जो है 2 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Fe बन रहा है, मतलब ये देगा नहीं लेकिन आपको बता दिए कि Fe2+ को Fe बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए इसमें कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए सर, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछ रहे कि कितना आवेश चाहिए, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में आप जानेंगे तभी ना 2 मोल इलेक्ट्रॉन का निकालेंगे, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितना होता है 1 फैराडे, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन में 2 फैराडे, और 1 फैराडे में कितना 96,500 कूलम, तो 2 फैराडे में 2 से गुना, बस बन गया, यही तो बात है। बोले ओके। फिर बोल रहा है जंग है, जंग क्या, तो वास्तव में क्या होता है ना कि जो लोहा होता है वही लोहा जो होता है जल की उपस्थिति में वायु के साथ अभिक्रिया कर, ठीक है ना, वायु के साथ अभिक्रिया कर जलयोजित हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जंग लगना, ठीक है ना। उसमें पापड़ी जैसा चूर्ण निकलने लगता है, ये वास्तव में क्या होता है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, यानी इसमें क्या होता है ना फेरिक ऑक्साइड ही होता है, FeO ही होता है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा जल की मात्रा रहेगी, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ठीक है।
और इस टाइप का सवाल तो भैया बनता ही है बोर्ड एग्जाम में, एकदम बनता ही बनता है। बोल रहा है कि निम्न निम्न सेल का विद्युतवाहक बल का मान क्या होगा, आपको विद्युतवाहक बल ज्ञात करने के लिए बोला। जब भी विद्युतवाहक बल आपको निकालना हो तो एक बात याद रखिएगा, विद्युतवाहक बल बोले या सेल विभव बोले, हमेशा इसका सूत्र होता है ई कैथोड और माइनस ई एनोड, यही सूत्र होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड बोले। ओके, कैथोड क्या है, कैथोड जिसका वैल्यू ज्यादा है वही कैथोड है। कौन वैल्यू ज्यादा है, लेकिन हाँ तभी ज्यादा हम लोग ध्यान देंगे जब हम लोग का अवकरण हो रहा हो, यानी इसमें +2 है और इसमें 0 है, इसमें +2 है इसमें 0 है, यानी ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है, तो यदि घट रहा है तो हम लोग का अवकरण हो रहा होगा। बोले ठीक है, तो ई कैथोड कितना है, ई कैथोड हम लोग का हो जाएगा -0.44, ठीक है, ई कैथोड हो गया, क्योंकि यही वैल्यू ज्यादा है। बोले कि झूठे कहीं कि ये वैल्यू ज्यादा है कि ये वैल्यू ज्यादा है, माइनस में जो वैल्यू कम होता है वही वैल्यू ज्यादा होता है। और फिर घटाओ -0.76 वोल्ट, और जैसे ही घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0.44 प्लस 0.76, और ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.32 वोल्ट, यही आंसर हो गया, यानी आंसर नंबर क्या हो गया बी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए भैया कि ये Zn2+ ना देता, Zn2+ बाद में देता, तो इस माइनस को प्लस में चेंज करते हैं, यानी यहां पर यदि अवकरण हो रहा है और यदि यही ऑक्सीकरण हो रहा होता तो हम लोग पहले माइनस को प्लस में चेंज करते और तब उसके बाद हम लोग घटाते अधिक वाला में से कम वाला। बोले ओके, क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है इस टाइप का, आपको दिखा रहे हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान इतना दिया गया, तो आपको बताना है क्या होने वाला है। देखिए इसमें बताइए कि आपको क्या करना है, तो हमेशा ई सेल निकालना है, विद्युतवाहक बल निकालना है, और विद्युतवाहक बल के लिए ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ पर क्या हो रहा है, अवकरण या ऑक्सीकरण, तो भैया अवकरण हो रहा है क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या घट रहा है। यदि ऑक्सीकरण हो रहा होता, यदि ऑक्सीकरण हो रहा होता तो हम लोग क्या करते, यदि ऑक्सीकरण हो रहा होता तो हम लोग क्या करते बताइए बालक, तो ऑक्सीकरण हो रहा होगा तो यहाँ पर चिन्ह बदलते, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, लेकिन हुआ तो नहीं ना, तो इसलिए चिन्ह नहीं बदलेगा, डायरेक्टली घटाएंगे। बताइए कौन वैल्यू ज्यादा है, तो ये वैल्यू ज्यादा है, 0 पॉइंट कितना हो गया 84, और 0.80, 0.80, फिर माइनस 0.14, जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0.94 वोल्ट, 0.94 वोल्ट। इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा क्या डी। इसी तरीके से क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। फिर अगला सवाल पर आइए, बोल रहा है कि विशिष्ट चालकत्व की इकाई क्या है। अरे बहुत ज्यादा आप लोगों से सवाल पूछता है, कभी आप लोगों से बोलेगा चालकत्व का, तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सीमेंस बोलते हैं, सीमेंस। ठीक है, कभी आप लोगों से ये बोल दे कि बताइए प्रतिरोध का, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होगा। कभी बोल देगा प्रतिरोधकता का, तो ओम मीटर होगा, कोई किताब ओम सेंटीमीटर भी लिखता है। ठीक है, ओम मीटर हो जाएगा ओम सेंटीमीटर। यदि आप लोग चालकत्व यानी कप्पा का बोलेगा तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स आप लोग का कप्पा दे देगा। ठीक है ना, ओम इनवर्स और आपका दे देगा क्या मीटर इनवर्स। ठीक है, और कभी कभी तो आप लोग को ओम इनवर्स सीमेंस भी दे देता है। और किसी का पूछेगा तो इतना आप लोगों का जनरली पूछा जा सकता है, और यदि आएगा इस टाइप का क्वेश्चन तो हम आप लोग कराएंगे। बोला कि विशिष्ट चालकत्व का, विशिष्ट चालकत्व या चालकता इसी को बोलते हैं, इसका मात्रा क्या होगा, तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स भी हो सकता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स भी हो सकता है, यानी आंसर नंबर क्या हो गया सी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस धातु का विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कौन सा धातु जिसको हम लोग, तो जो ज्यादा क्रियाशील होता है उसको विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त करते हैं, लेकिन जो ज्यादा क्रियाशील नहीं होता है उसको विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप थोड़ा ढूंढ के बताइए कौन ज्यादा क्रियाशील है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, अल्मुनिया है, लेकिन भैया ये लोहा नहीं होगा, इसलिए ये सही जवाब नहीं होने वाला है। फिर बोल रहा है कि विद्युतवाहक बल 1.1 वोल्ट है तो कैथोड क्या होगा। हमने आपको इसमें बताया है कि इसमें हम लोग का कैथोड कौन है, इसमें हम लोग का कैथोड हम लोग का स्यू प्लेट है, यानी इसमें कौन प्लेट है स्यू प्लेट, यानी स्यू प्लेट हम लोग का किसका काम करेगा कैथोड का, और एनोड का कौन काम करेगा जेड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा सीयू। फिर अगला बोल रहा है कि आर्हेनियस का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्हेनियस का जो सिद्धांत था वो हम लोगों ने, सॉरी आयनीकरण का जो सिद्धांत था वो आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने ही दिया। तो इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन और सारा आगे करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको अच्छा समझ में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।